तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम लोग समान विज्ञान, रेलवे समान विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आपको विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है कि रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले एक पेज नंबर हो चुका है, तो आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लोग पिछली क्लास में जहाँ छोड़े से वहीं से हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनशन या उपवास में लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कार वर्गीय क्या है, अस्कार वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन विधि का क्या नाम है? तो विधि का वो नाम है ग्लाइकोवजनन। क्या है? ग्लाइकोवजनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगला है, भारत का में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय धान या चावल अनुसंधान केंद्र कटक है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है मनीला में। कहाँ है? मनीला में। आपको ध्यान रखना है, मनीला फिलीपींस में है, वही है विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र। आगे देखते हैं। आगे है चंडीगढ़ का क्वेश्चन है 1993 का। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मेल्विन केल्विन को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक एसिड के संचय से जो है मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसिका, लिम्फोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। किसी किसी बुक में 20 से 120 दिन दिया हुआ रहेगा, तो ये भी सही है, 20 से 120 दिन होता है। अगला है कि सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक पहुंचाना किसके द्वारा ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाया जाता है सीरा रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों तक? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाता है। किसके? फुफ्फुस धमनी। अगला, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है कृत्रिम गुर्दा। अगला, एक व्यक्ति की आंखें का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ग पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है ऐसा? तो ये पाया जाता है परितारिका यानी आइरिस में। किसमें? आइरिस में। अगला क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा जो है, नेत्र श्लेष्मा सूजकर गुलाबी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की वजह से होता है। अगला है, निषेचन समानता कहाँ से होता है? तो डिम्बाहिनी नली या फेलोपियन ट्यूब से होता है। कहाँ? डिम्बाहिनी नली या फेलोपियन ट्यूब से। अगला, कृत्रिम वीर संचय के उद्देश्य से वृषभ वीर को किसमें संचित किया जाता है? तो इसे द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किसे? द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है कि किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेशिया का पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है, और सबसे अगर छोटा पूछे तो हो जाएगा बुल्फिया। आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा कौन है? बुल्फिया। अगला है, असत्य फल का नाम बताना है। असत्य फल कौन कौन सा है? तो नारियल है, कटहल है और सेब, ये तीनों जो है असत्य फल में आता है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष की आयु कैसे पता करते हैं? तो किसी वृक्ष की आयु को पता करते हैं उसके बलयों को गिनकर। अगला है, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। अगला, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला, किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो उसके पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है किसी बच्चे का गुणसूत्र। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, और जोड़ा में कितना होता है? 23 होता है। और अगर पूछे डाउन सिंड्रोम की संख्या कितनी होती है, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है 47। आपको ध्यान रखना, 47 जो होता है डाउन सिंड्रोम होता है।
अगला क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अगला, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक में होगा। अगला, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीज से प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुवाहाटी का है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। आपको ध्यान रखना है, यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। अगला है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में जो है सल्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है? तो वातावरण के कारण जो है ज्यादातर मछलियां जल में नहीं डूबती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो ये क्या था? WM स्टैनले ने। किसने? WM स्टैनले। आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में बोल रहा है WM स्टैनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है। किससे? लाइकेन से। अगला है रांची बोर्ड का क्वेश्चन है 1993 का। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। और दवा कौन सा है? क्लोरोक्वीन। आपको ध्यान रखना है। अफीम, क्या है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? अफीम जो है वो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे? सूखे लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक या कार्म सीरियल काग किससे के छाल से प्राप्त होता है? ये बतूल यानी ओक के छाल से प्राप्त होता है। अगला है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये चंगथंगी नामक बकरी नस्ल से प्राप्त होता है ऊन, पश्मीना ऊन। अगला है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण जो होता है मवेशियों में बांझपन रोग। अगला क्वेश्चन है, अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति को अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः जो है वो सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस से मरते हैं। अगला है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट। अगला है, कलकत्ता में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1994। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? 1984 में, सबसे पहले याद रखना है भोपाल में गैस कब लीक हुआ था? तो 1984 में। और कौन सा गैस लीक हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये सभी भैंस के नस्ल है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो बीकानेर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है बीकानेर, वहाँ है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। मसाले की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसाला का रानी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। और फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मिट्टी का अध्ययन होता है। अगला है, सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है सिस्टमा नेचर। अगला है, त्रिवेंद्रम 1994 में क्वेश्चन पूछा है कि दूध से दही के रूप में जमने में क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो है दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में? अगला है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है?
तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये था हमारा आज का रेलवे स्पीडी का सेशन। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली स्पीडी साइंस के वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।